रूट्स ऑफ सनातन एपिसोड 11 मौन का महत्व, चुप रहने का विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौन और उसके महत्व पर बात करेंगे। ये विषय बहुत गहरा है। मौन का मतलब सिर्फ न बोलना नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को भी सुनना है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट। आज की दुनिया में जहाँ हर ओर शोर है, वहाँ मौन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, सोचिए, जब हम कुछ समय के लिए अपनी ज़ुबान सी ना बोलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग को एक ब्रेक मिल जाता है। ये ब्रेक दिमाग के ओवरलोड को कम करता है और नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। हाँ, इस बात में तो विज्ञान भी हमारे साथ है, क्योंकि शोध से पता चलता है कि मौन के दौरान दिमाग में हीलिंग होती है। सही। ठीक है, लेकिन याद रखिए, मौन का मतलब सिर्फ बाहरी शब्दों की चुप्पी नहीं है। इसमें अंदरूनी विचारों की शांति भी शामिल है। हम अपने मन की आवाज़ को सुनने का एक अनोखा मौका पा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज के तेज जीवन में बस चुप रहना काफी नहीं होता। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ मेंटल थेरेपी के जैसा है, या इसमें और भी कुछ गहराई है? हाँ, दरअसल बिल्कुल। सनातन परंपरा में ऋषि मुनियाँ घंटों तक मौन रहते थे, ताकि वे अपने अंदर की आवाज़ सुन सकें। ये मौन सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक कनेक्शन की बात भी करता है। बिल्कुल, यानी जब हम बाहर का शोर कम करते हैं, तो अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। और ये हमें अपने आप से जुड़ने में भी मदद करता है। सही है। सोचिए, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक गहरी सांस लेते हैं, उसे महसूस करते हैं, समझते हैं कि अंदर की ऊर्जा कैसे बह रही है। ये मानसिक संतुलन के लिए एकदम जरूरी है। पर मुझे एक बार चुनौती देनी है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत व्यस्त या बेचैन महसूस कर रहा हो, तो क्या मौन उसका तनाव कम करने में वाकई मददगार होगा? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। मेरा मानना है कि मौन को सही तरीके से अपनाने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। आप छोटी छोटी शुरुआत करें, जैसे 10-15 मिनट, बिना फ़ोन के, बिना किसी अन्य बाधा के। ऐसा करने से शुरुआती बेचैनी काफ़ी कम हो सकती है। हाँ, ये एक संतुलित तरीका है। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास में आदत डालेंगे, तब मानसिक शांति और फोकस में सुधार होगा। बिल्कुल। और ये बात हमें बताती है कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने आप से मिलना भी है। जैसे पुरानी परंपराओं में ऋषि मुनि खुद को सुनने में लगे रहते थे, वैसे ही हम भी मौन के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। सही कहा आपने। हालांकि कुछ लोग ये तर्क कर सकते हैं कि आज की तेज जिंदगी में ऐसे मौन के पल निकालना मुश्किल है। हाँ, ये भी सच है। लेकिन थोड़े थोड़े कदमों से भी, जैसे कि सुबह की शुरुआत में कुछ मिनट मौन में बिताना, हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप वास्तव में बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। हाँ, ये सोच के अच्छा लगता है कि केवल 10-15 मिनट हर दिन ही हमें अंदरूनी शांति और संतुलन दे सकते हैं। राइट, सही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मौन का अभ्यास हमें वह आत्म जागरूकता देता है जो हमें इस भीड़भाड़ भरी दुनिया में खो जाने से बचाता है। ये हमें अपने हृदय की आवाज़ सुनने का मौका देता है। बिल्कुल, और इसके अलावा ये मानसिक रिकवरी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब आत्मा को थोड़ा वक्त मिलता है, तो तनाव और थकान खुद ही दूर हो जाती हैं। ठीक है, सोचिए, जब आप अंदर की आवाज़ सुनते हैं, तो आप नज़रअंदाज कर रहे बाहरी शोर को पीछे छोड़ अपने आप की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कमरे के कोने में बैठकर बस शांति से चल रही हवा को महसूस करते हों। हाँ, बिल्कुल। और ये भी बताता है कि मौन हमें अपने अंदर का स्पिरिचुअल कनेक्शन खोजने में मदद करता है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात, मौन का अभ्यास हमें ये समझने का भी मौका देता है कि बाहर की दुनिया की शोर से हटकर आत्मा की आवाज़ में कितना दम है। ये जीवन को संतुलित रखने की कुंजी है। ठीक बात है, पर मुझे लगता है कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संवाद में भी तो एक खिलवाड़ है। कभी कभी बहुत ज्यादा मौन से लोग सामाजिक अलगाव महसूस कर सकते हैं। हाँ, सही पकड़ा आपने। संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम मौन का अभ्यास करें, वही सामाजिक संवाद को भी महत्व दें। मौन हमें आंतरिक शांति देता है, लेकिन बाहरी जुड़ाव भी हमारे लिए आवश्यक है। हाँ, संतुलन ही जीवन की असली कुंजी है। मौन आत्म जागरूकता के लिए एक मंच है, पर इसे अपनाने के साथ साथ हमें बाहरी दुनिया का हिस्सा बनना भी चाहिए। एग्जैक्टली। जैसा कि हम देख रहे हैं, आधुनिक जीवन में जब हर तरफ मोबाइल और सोशल मीडिया का शोर है, मौन की ये कला हमें याद दिलाती है
कि हम अपने अंदर की आवाज को सुने, उसे महसूस करें। बिल्कुल, ये संदेश पूर्ण रूप से सनातन परंपरा में भी मिलता है। बाहरी शोर कम हो तो अंदर की आवाज ज्यादा साफ होती है। हाँ, इसलिए अगर आप भी इस चहल पहल में कुछ पल लेना चाहते हैं तो बस हर दिन के 10-15 मिनट के मौन का अभ्यास करें। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपके मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाँ, ये सोचकर मन प्रसन्न हो जाता है कि एक छोटा सा प्रयास आपके अंदर छुपी ऊर्जा को जगा सकता है। बिल्कुल। अंत में मैं यही कहूंगा कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि आत्मा से मिलकर अपने आप को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसलिए बाहर से शांत और अंदर से जागृत रहने का संदेश हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये संदेश हमारे लिए एक जागरूकता का स्रोत है। हमें अपनी दिनचर्या में कुछ मौन के पल शामिल करने चाहिए ताकि हम अपने अंदर की आवाज सुन सकें और जीवन का असली संतुलन पाएं। हाँ, धन्यवाद दोस्तों, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। याद रखिए, मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये अपने आप से जुड़ने की एक अनूठी यात्रा है। धन्यवाद और खुश रहिए। अगर आपको सनातन और विज्ञान का यह जुड़ाव पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रूट्स ऑफ सनातन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।